बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, खुशामदीद एन आदाब। मैं हूं आपका दोस्त, भाई और होस्ट जलाल हैदर और आप देख रहे हैं आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन। और सबसे पहले तो मैं उन तमाम लोगों के लिए दुआ गो हूं जो इस वक्त प्रॉब्लम में हैं और बारिश के वजह से, और जिन लोगों को रहने के लिए मसला है, खाने के लिए मसला है, पहनने के लिए और सोने के लिए। तो काइंडली मैं रिक्वेस्ट करूंगा उन तमाम लोगों से जो उनके इर्द गिर्द रहते हैं और महफूज हैं कि जितनी इन लोगों की, बेघर लोगों की खिदमत कर सकें या उनकी हेल्प कर सकें, तो काइंडली रिक्वेस्ट है कि मैक्सिमम साइड पे उनकी हेल्प करें और उसमें इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और नवाजेगा कि आप और ज़्यादा लोगों की खिदमत कर सकें। तो यहाँ पर आज इंटरटेनमेंट पर किचन का चैम्पियन, और आज अगेन वही होगा जो डेली होता आ रहा है कि मिस्ट्री बॉक्स। कल तो हमने 4 दे दिए थे बॉक्सेस, मगर आज ऐसा नहीं होगा। आज हम 3 ही बॉक्सेस देंगे बिकॉज के कल परमिशन मिल गई थी, बट डेली बेसिस पे इंग्रेडिएंट, असल में हमारा मेन मोटिव यही है कि हम लोगों को उन चीज़ों से मतलब लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप घर में क्या अच्छा बना सकते हैं और वो चीज़ें जो वेस्ट हो रही हैं या वेस्ट होने वाली हैं। ठीक है जी, तो हम कोशिश ये करते हैं कि हम वो 3 की इंग्रेडिएंट उनको प्रोवाइड करें और बाकी हम कोई भी ऐसी इंग्रेडिएंट जो आस पड़ोस के एरिया में या शॉप पे ना मिले उनका इस्तेमाल नहीं करते। जैसे लाइक हम अगर बात करते हैं, चेरी टमाटोज़ हैं, आइसबर्ग है, लोलो रोसो है, एस्पैरागस है, फ्रेश मशरूम है, पोर्टोबेलो, पोर्चिनी, मोरल एंड ऑल, सारी चीज़ें इस तरह की वो चीज़ें जो महंगी बहुत हैं और आम तौर पर घरों में इस्तेमाल हमारी माएँ और बहनें नहीं करती। ये चीज़ें आपको ज़्यादातर रेस्टोरेंट में जाकर खाने को मिलती हैं बिकॉज कि वहाँ पर एक आप हाईली अमाउंट आप वहाँ पे एक डिश का पे कर रहे होते हैं, उसमें एक घर के अंदर 4 लोगों का खाना बड़ा बेहतरीन सा बन जाता है। तो व्यूअर्स, एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं शेफ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मैडम कौन है हमारे साथ और कहां से? मिसेस बुखारी, कराची से। कैसी हैं आप? मैं अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप बताएं। बस जबरदस्त, ठीक ठाक, आपकी दुआ, बिल्कुल खैर खैरियत से आपके सामने, बिल्कुल बेहतरीन। बारिश ने थोड़ा सा बस आज टफ टाइम दिया बिकॉज के ट्रैफिक एंड ऑल सारी चीज़ें, रोड हमारे माशाल्लाह से आपको पता है, तो थोड़ा सा बस प्रॉब्लम है, बट अदरवाइज ऑन टाइम रहे, 5 मिनट लेट हुए। आप बताएं क्या फरमाइश करेंगे और क्या कहना? मैं फरमाइश नहीं कर रही हूँ, पूछ रही हूँ प्रोग्राम कब तक चलेगा? ये प्रोग्राम चल रहा है और चलता रहेगा इंशाल्लाह, आप लोगों की दुआ रही तो। हमें तो आप पहले वाला प्रोग्राम आपका बहुत पसंद था। ये अच्छा नहीं लग रहा आपको? अरे भाई, उल्टी पुल्टी चीजें निकल रही हैं, क्या अच्छा लगेगा बताएं? उल्टी पुल्टी चीजें क्या? ये देखो ना, अब आप घर में सीधी सीधी तो चीजें बनाते रहते हैं ना। वो बेचारियों से कल करेले नहीं बने, उन्होंने पता नहीं कौन सा पत्ता बना दिया करेले का। देखें जरा, रह गए ना फिर। नहीं तो वो पत्ता कौन खाएगा? लंबे लंबे काट के उसको हाथ से चपटा कर दिया। चिप्स बनाए थे, चिप्स, करेले के चिप्स बनाए थे उन्होंने। अरे भैया, कौन करेले वैसे कोई नहीं खाता। मगर करेले कीमे के साथ बहुत मजेदार लगते हैं। तो कीमे के साथ भी अच्छे लगते हैं और गोश्त के साथ भी। तो वो बनाने बहुत, मैं यही तो आप उन्होंने क्यों नहीं बनाए? ये तो उनका था ना, आप आए ना, आप आके बनाए कुछ अच्छा सा। मुझे कहाँ मिलेगा? क्यों भाई, अब मैं इस उम्र की तो नहीं रही ना, थोड़ी सी 40-45 की हो गई हूँ। तो क्या हुआ, 40-45 के हो गए तो आप खाना तो बना सकते हैं ना। अब ये जो निकलेगा उसका पता नहीं मैं बना पाऊंगी कि नहीं। आप आएंगे ना तो आपको मजा आएगा इंशाल्लाह, आप एंजॉय करेंगे। अच्छा, कब आऊं? बस जब दिल करे। अभी असद भाई आपके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, आपको लाइन अप करते हैं, आप आए, आपका अपना शो है यार। कहाँ पर है ये चैनल? ये आज चैनल है बिल्कुल मेन आपका कराची के दिल पे, ग्रो मंदिर। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरा बेटा यहाँ न्यूज रीडर था।
अच्छा, माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। हम अब बेचारी वो आप अपने शहजादे से बात करके बिल्कुल आए, ठीक है? वो अब कनाडा चले गए। आहा, चलो कोई नहीं, हम है ना आपके लिए, आप आए, हम आपके साथ शो वो करेंगे। बिल्लू रिबिन बेकरी के बराबर में है ना। बिल्कुल 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 ठीक है, चले, थैंक यू वेरी मच जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा, तो यहाँ पर ये मेन हमारा एजेंडा है बेसिकली कि हम आप लोगों को बताएं। तो यहाँ आपने देखा कि टीम ए, टीम बी, दो टीम्स होंगी, दोनों टीम आपस में कॉम्पीट करेंगी। मजेदार से इंग्रेडिएंट जो भी निकलेंगे, अब ये टफ टाइम होता है यार, सीधी सीधी चीजें तो हर कोई बना लेता है ना, दाल हो गई, बिरयानी हो गई, कोरमा हो गया, कढ़ाई एंड ऑल सारी चीजें, तो थोड़ा मुश्किल मतलब टफ टाइम भी तो देना है ना, चैंपियन बनना है यार, कोई मजाक थोड़ी है। चैंपियन बनने के लिए टफ टाइम मिलता है, मतलब आपको वो कहते हैं ना कि भागने की अगर रेस की अगर है, आपकी रेस की चैंपियनशिप है, तो उसमें आपको सबसे पहले पहुंचना होता है, ठीक है? अगर रेसलिंग है तो आपको विन करना होता है, तो बहुत सारी चीज़ें इस तरह की। तो व्यूअर्स, यहाँ पर इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और इवन के आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है, इस नंबर पे आप कॉल करके हमसे रब्ता कर सकते हैं, कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। अगर कोई कुछ शेयर करना चाहते हैं तो वो शेयर कर सकते हैं, और अगर कोई आना चाहता है शो में तो वो भी आ सकता है। तो यहाँ पर अब वक्त हुआ एक शॉर्ट से ब्रेक का, ब्रेक पे जाएंगे, ब्रेक के बाद हम अपने कंटेस्टेंट से आपको मिलाएंगे, मिस्ट्री बॉक्स में से क्या रेसिपीज निकलती है ये आपको बताएंगे। तो जी, यहाँ पर होने वाला है मुकाबला बड़ा मज़ेदार सा, और आज फुल सीन ऑन कुकिंग होने वाली है यहाँ पर। मतलब दोनों टीम्स के पास प्रॉपर टाइम होगा, कोई तंग करने वाला नहीं होगा, अकेले होंगे, इधर भागें उधर भागें, जो करना है करें। आपका भाई जो है ना आज इन दोनों को छोड़ के रखेगा कि खाना पकाओ, जाओ सिमरन, अपनी ज़िंदगी जी लो। तो यहाँ पर मिस्ट्री बॉक्स में से क्या निकलता है और कौन गेस्ट है ये हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले टीम ए के जो कंटेस्टेंट है इनको बुलाते हैं और इनसे आपको मिलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो कोई और नहीं, हमारे शेफ हमजा अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? आज ट्रेनिंग हो गई, दोनों भाइयों की ब्लैक पहन कर आए हैं दोनों भाई, हैं? कैसा है? अल्लाह का शुक्र। आप कैसे? बस जबरदस्त। क्या चल रहा है माइंड में? नर्वसनेस है, क्यों? क्या होगा पहली बार। भाई ये दोनों के रंग देख, ये देखो, दोनों ने एक जैसी शर्ट पहनी हुई है, तो दूसरी मुखालिफ टीम को दोनों मिलके हरा देंगे, क्या बोलते हो? इंशाल्लाह, है ना? बस ठीक है। तो आए कैसे आप शो के अंदर? मैंने अप्लाई किया था मैसेज के थ्रू। मैसेज के थ्रू? जी। व्हाट्सएप के थ्रू? जी। और सही रहा, इजी हो गया आना? इजी था, टेंशन नहीं था? नहीं, कोई कोई टेंशन कोऑर्डिनेशन सही थी, लोकेशन वगैरह आराम से मिल गया? आराम से मिल गया। यार क्या बात है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हमजा या कोई भी आप में से जो भी इस वक्त शो देख रहा है, अगर आप में से किसी भी हमारी बहन को, माँ को, दोस्त को, भाई को हमारी फैमिली में इंटर होना है तो हमारे दरवाजे खुले हैं। इस दिए गए नंबर पर, स्क्रीन पे जो नंबर चल रहा है, इसके ऊपर आप जस्ट व्हाट्सअप करें अपनी डिटेल्स और आपके साथ टीम कोऑर्डिनेट करेगी और हम आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकेंगे। तो अब दूसरी तरफ आते हैं। हमजा भाई आपके साथ है, ठीक है, टेंशन फ्री। तो यहाँ पर फुल सीन ऑन मुकाबला होगा। तो टीम बी के जो शेफ हैं इनको भी हम बुलाते हैं और इनसे पूछते हैं कि इनके माइंड में क्या चल रहा है। तो वो है जी हमारी शेफ हुरिया आमिर। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है हुरिया? मैं ठीक, आप कैसे हैं? मैं ठीक ठाक। तो क्या चल रहा है माइंड में? थोड़ा सा नर्वसनेस है, लेकिन इंशाल्लाह जीत जाएंगे। जीत जाएंगे? जीत जाएंगे। अकेले जीत जाओगे? इंशाल्लाह। मैं तो उधर पार्टी हो गई हमारी, जो है ना, हम टीम बन गए हैं। अब कैसे जीतोगे? आई विल ट्राई माई बेस्ट। हाँ, आई विल ट्राई माई बेस्ट। देख रहे, ये वाला कॉन्फिडेंस जो है ना हमजा चाहिए। तो मतलब सीन ऑन स्टार्ट करें? बना लोगे जो भी निकलेगा? जी है, माइंड में है हमजा को हरा दोगे? हाँ बिल्कुल। कैसे? इजी हार जाएगा? नहीं, अब ऐसा भी नहीं है, हाँ, लेकिन ट्राई तो कर सकते हैं। ट्राई कर सकते हैं। हमजा तुम्हारे लिए पूरी इजी तो नहीं होगा, जाहिर है, वो भी बना के खड़ा हुआ आएगा। यार, डायरेक्ट बोला। हाँ, हरा देंगे इंशाल्लाह। हाँ, बिल्कुल ऐसे हरा देंगे। ठीक है जी। तो यहाँ पर हुरिया एंड हमजा अब्बास, आप दोनों के पास ये 10 मिस्ट्री बॉक्सेस हैं। इन 10 में से कोई भी 3 आपने सेलेक्ट करने हैं और उन 3 में से जो भी इंग्रेडिएंट निकलेंगे उनसे आपने अपनी रेसिपी बनानी है।
ठीक है, तो पहला बॉक्स कौन ओपन करेगा, हमजा या Ladies first. हुरिया? लेडीज फर्स्ट, लेडीज को पहले लेडीज फर्स्ट, यार ये बॉय अच्छा है, मतलब डायरेक्ट इसने कहा कि लेडीज फर्स्ट। चलें जी, हुरिया से स्टार्ट करते हैं, टीम बी से। बताएं हुरिया, कौन सा बॉक्स ओपन करूं? 1, 7, 5, कौन सा? नंबर 6। नंबर 6। 6। इतने प्यारे नंबर मैंने बताए, मगर इन्होंने कहा 6। तो हम खोलते हैं जी 6 और देखते हैं क्या निकलता है। 6 में निकला है जी चिकन ब्रेस्ट। वेरी गुड, अच्छा खेल गया, अच्छा खेल गया आप। यस, नेक्स्ट बॉक्स नंबर 10। नंबर 10। फिर 7 नहीं का, इंशाअल्लाह ताला इसमें से कुछ ऐसा निकलेगा, नंबर 10 कुछ ऐसा निकलेगा जो इनको या तो कुछ नहीं होगा या टफ टाइम देगा। हाय हाय, ये भी अच्छा निकल गया। कौन निकल गया भाई? अच्छा, क्या माइंड में आ रहा है हुरिया, क्या बन सकता है इससे? कॉर्न चिकन, चिकन देखने के बाद तो स्टेक ट्राई करना चाहिए। मतलब ये कॉर्न को किस तरह से इसमें मर्ज करोगे, मतलब लाइक कॉर्न चिकन बनेगा या चिकन कॉर्न सूप बन जाएगा? नहीं, एज अ सॉस यूज़ कर सकती हूँ। किसको? कॉर्न को? कॉर्न को। हाँ, एक सॉस हम बनाते थे, उस चिकन का नाम था पोलो वाला फुंगी। उसमें हम उसमें नहीं, पोलो वाला फुंगी नहीं था वो, उसका नाम स्मोक चिकन था। स्मोक चिकन पे हम देते थे पोलांटा, जो कॉर्न पोलांटा होता है ना, उसका सॉस बना के देते थे क्रमलाइज अनियन के साथ। यस, याद आया मुझे, अच्छा याद आया, गुड जॉब जलाल, पुरानी बात। यस, थर्ड बॉक्स नंबर 1। नंबर 1। मैं जब पहले बोला नहीं लिया, अब नंबर 1 ले लिया हुरिया ने। और यार ये वो इससे पहले भी एक दफा ये किसी को मिले थे मखाने और उनके सोगी हो गए थे खाने के अंदर। तो अब देखते हैं कि हुरिया के पास मखाने, कॉर्न और भुट्टा और मुर्गी, 3 चीजें आई हैं। इन 3 चीजों में चला लो थोड़ा सा कि क्या बनेगा, कैसे बनेगा, ठीक है? फिर मैं आपकी तरफ आता हूं। यस, जब तक हम आते हैं अपने भाई हमजा के पास, हमजा बताएं कौन सा बॉक्स? नंबर 5। नंबर 5। ये भाई मेरा शहजादा, नंबर 5 सी। 5 में अगर ये हुरिया ले लेती तो इनको मिलता है ब्राउन शुगर, चाहिए कैरामलाइज कॉर्न। ओ माय गॉड, कितना जबरदस्त बनता है ब्राउन शुगर से। यस, नेक्स्ट बॉक्स 2। 2। नंबर 2 2 नंबर में देवा तेरे, 2 नंबर पक्की बात है? हाँ, खोल दे, ये 2 नंबर अच्छा नहीं होता। खोल लूं? इंशाल्लाह अच्छा होगा मेरे लिए। अच्छा होगा। चलें जी, हुण भिंडी, ओखा, लेडी फिंगर, कैरामलाइज भिंडी अजीब सी लगेगी यार, मतलब कैसे होगी कैरामलाइज भिंडी? क्या जहन में आ रहा है भिंडी को और ब्राउन शुगर को लेके, क्या बन सकता है? ब्राउन शुगर को देख के तो सॉस ही आ रही है दिमाग में, लेकिन वही मगर भिंडी के साथ सॉस कैसे होगी? देखते हैं तीसरा इंग्रेडिएंट क्या और निकलता ये है। क्या लगता है आपको, भिंडी और ब्राउन शुगर का क्या कॉम्बिनेशन है? कैरमलाइज्ड ही कर सकते हैं ब्राउन शुगर को तो। है ना? और अभी तक तो यही आ रहा है दिमाग में। और यही भाई, उसके अलावा नहीं आ रहा ना। चलें भी, अल्लाह मियाँ मालिक है, अल्लाह जो है ना आपके साथ है, और बाकी नीचे आपका भाई आपके साथ है, टेंशन ना लें। यस, थर्ड बॉक्स नंबर 3। नंबर 3। 3। 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, 2 नंबर और 3 नंबर के बाद यहाँ पर आ गए जी श्रिम्प्स। ओह माय गॉड, बेबी श्रिम्प्स हैं ये, बेबी श्रिम्प्स। आज जी तो हुण दसो भाई, तुम अकेले खेल लो, ज्यादा अच्छा है, मैं नहीं खेल रहा तुम्हारे साथ, क्योंकि ये मैं इस तरह चला जाता हूँ, क्योंकि ये बड़ी मुश्किल चीज आई है। मुझे लग रहा है कि ये टफ टाइम मिल जाएगा। बहुत श्रिम्प और ब्राउन शुगर और उकरा, क्या बन सकता है? नो आइडिया। नो आइडिया। तो इंग्रेडिएंट देखते हुए क्या लग रहा है कि कौन जीतेगा?
बड़े बोल नहीं बोलूंगी मैं। नहीं फिर भी एक होता है ना कि यार श्रिम्प है, भिंडी है, कहीं कहीं सेंस बन ही नहीं रहा हाँ ऐसा ही है। तो क्या लगता है तुमको, आप जीत जाओगे? ट्राई करूंगी क्योंकि अब थोड़ा सा क्लियर नज़र आ रहा है। हाँ क्लियर नजर आ रहा है। हमजा? कोशिश तो पूरी करेंगे, हाँ कुछ अच्छा ही बनाए। कुछ अच्छा ही बनाए। तो फिर स्टार्ट करें हैं? जी। चलो अब आप दोनों एक काम करें, सही है? क्या नाम इस रेसिपी का बनेगा, क्या नाम आप लोग इस रेसिपी का रखेंगे, ये आप लोग सोचें। हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आते हैं, फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है? इतना टाइम तो देते हैं ना, ताकि आप लोग प्लान कर लें। थैंक यू। ठीक है, एक कॉलर है, पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। जी आदाब सर, कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी जी, मैं अब्दुल्ला मलिक बोल रहा हूँ रावलपिंडी से। मलिक साहब कैसे हैं आप, ठीक ठाक हैं? जी जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक खैरियत। आपका प्रोग्राम मैंने अचानक वो रिमोट चेंज करते करते देखा तो बड़ा मुझे अच्छा लगा आपका प्रोग्राम। जी सर थैंक यू वेरी मच सर, तो बहुत बहुत मैं एक छोटी सी रेसिपी आपसे शेयर करना चाहता हूँ। जी सर। मैं ये कहता हूँ कि लोग बाजार के खाना वगैरह खाते हैं, उससे बेहतर है कि घर में जब बंदा आए और कोई भी चीज हो, जैसे मैं घर आता हूँ ना तो एक छोटा सा टमाटर ले लेता हूँ जी, उसको फ्राई करके ना तो रोटी के साथ खा लेता हूँ। क्या बात तो मैं कहता हूँ बाहर के खाने नहीं खाने चाहिए, घर के खाने चाहिए। ये आपके प्रोग्राम के वजह से मैं लोगों को ये मैसेज देना चाह रहा हूँ, प्लीज है, बहुत बाहर के खूबसूरत, खाना खाने से जो है ना अवॉइड करें। बिल्कुल जी जी, बहुत तो बहुत ये खूबसूरत बात सबसे है मलिक आसान साहब। रेसिपी है, एक टमाटर पाव बना के आदमी खा ले। क्या बात है, क्या बात है, बिल्कुल सही बात की आपने मलिक साहब, ये जी, जी, जी। थैंक यू वेरी मच इतना प्यारा मैसेज देने के लिए कि आप इतना कॉम्प्रोमाइज करते हैं बट बाहर का खाना अवॉइड करते हैं। तो ये मैं आप लोगों को बताते चलूं कि इस वक्त जो बात मलिक साहब ने की है कि बाहर का खाना जितना अवॉइड कर सकते हैं अवॉइड कीजिए, बिकॉज कि किन कंडीशंस में वो खाना बनाया जा रहा है या किन इंग्रेडिएंट्स के साथ वो खाना बनाया जा रहा है ये आपको नहीं मालूम। और ख़ास तौर पे सस्ता देखकर खाना मत खाएं कभी भी, क्योंकि सस्ती चीज़ जो आपको मिल रही है, ठीक है, तो वो किन टर्म्स पे खरीदी जा रही है और किन टर्म्स के ऊपर वो बनाकर आपको सर्व की जा रही है ये भी आपको नहीं मालूम। तो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, जो घर में इवन आपको घर में अगर दाल खाने को मिले तो दाल खाएं, जो सब्जी गोश्त टमाटर ये जो भी चीज़ें हैं आपके घर में जो बनती है उसमें प्यार मोहब्बत खुलूस इखलाक और हाइजीन सबसे पहले इन्वॉल्व होता है, तो आपकी सेहत के लिए वो सबसे ज़्यादा मुफीद और फ़ायदेमंद चीज़ है। तो हमजा बताओ ज़रा क्या 3 चीज़ें मिली हैं आपको? मुझे भिंडी मिली है और ये ब्राउन शुगर मिली है और श्रिम्प्स मिले हैं। तो क्या सोचा, क्या बनाओगे? सौते करेंगे इंशाल्लाह इसको, श्रिम्प्स को जो है फ्राई करेंगे और ब्राउन शुगर से सॉस बनाएंगे। सही है। और भिंडी के साथ? भिंडी को सौते करेंगे। सौते करेंगे। हाँ, साइड में क्या लगाएंगे इसको। क्या नाम माइंड में आ रहा है, क्या रखोगे नाम? ओकरा प्रॉन डिलाइट। ओकरा प्रॉन डिलाइट, वाह भाई वाह, मीठा मीठा नाम रख दिया, ओकरा प्रॉन डिलाइट। यस, इस तरफ आते हैं। हुरिया बताएं क्या 3 चीज़ें मिली हैं? चिकन, कॉर्न्स और फॉक्सनट मखाने। फॉक्सनट मखाने, मखाने ये फॉक्सनट, ओह माय गॉड, इंग्लिश आपको पता है, यू नो निखर के आती है बाहर। अच्छा, तो क्या रेसिपी का नाम क्या प्लान किया? मैंने फॉक्सनट चिकन स्टेक। फॉक्सनट चिकन स्टेक, यस। ओके। तो मतलब ये मखानों को किस तरह से ट्रीट किया जाएगा चिकन के साथ? इसको रोस्ट करके सॉस के साथ इसको सर्व ओवन में किया रोस्ट जाएगा। करोगे? नहीं, फिर पैन पैन में टोस्ट करोगे? पैन में ओके, पैन में टोस्ट करके और फिर इसको इस्तेमाल किया जाएगा। तो एक काम करते हैं बॉय, जी, स्टार्ट करते हैं, ठीक है, और आप लोग पकाना शुरू करें। तो 5 4 3 2 1 एंड स्टार्ट। अब आप लोगों ने हाइजीन का ख्याल रखते हुए अपनी ये मज़ेदार सी रेसिपी बनानी है, क्योंकि इस वक्त आपको सब लाइव देख रहे हैं। अगर कहीं पर हेल्प चाहिए हो तो मुझसे मत मांगिएगा, क्योंकि मैं कर नहीं सकता हेल्प आप लोगों की, खुद करना है आप लोगों ने। ठीक है जी, एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, शेफ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। नूर, व्हाट्सअप, नथिंग स्पेशल। कैसे आप, कहाँ गए हुए आप? व्हाट इज दिस बिहेवियर? आप बहुत टाइम के बाद कॉल पर आए वापस। मजदूर बंदे मजदूरी पे। ओए होए, असी भी इतने मजदूरी कर दिया है ना,
ये देखो जरा, आप बॉस है ना, बॉस तो ऑर्डर देते हुए अच्छे लगते हैं, आपको पता है ना। ये सिर्फ खाना बना रहे हैं आजकल तो हम लोगों के साथ, और चल रहा है सीन। आप बताएं क्या कैसा लग रहा है शो, मजा आ रहा है नहीं आ रहा, एंटरटेनमेंट है या नहीं? कैप नहीं, हमेशा की तरह थोड़ा डिफरेंट, बहुत अच्छा लग रहा है। लाइक डिफरेंट लोगों को देखने का मौका और उनकी रेसिपीज जानने का मौका, और मुझे भी मतलब कि लाइक सीरियसली कुछ लिटिल बिट कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा है। डेफिनेटली लोगों को बहुत पसंद आ रहा है सीरियसली। आप यकीन करें, और हमेशा की तरह होस्ट हमारे शेफ हैं, तो फिर चांद चांद तो वैसे ही शो में लग आ गए। गई, पता है मुझे शर्म आ रही है। हम हमेशा की तरह हमारे शेफ माशाल्लाह इतनी हैंडसम और स्मार्ट है। तो सी सुना आपने हुरिया, हेलो सुना आपने हमजा, बस देखे जरा, ये मोहब्बत है आपकी नूर। बाकी हमेशा की तरह अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमेशा खुश रहें और अल्लाह पाक आपको हर बुरी नजर से बचाए। आमीन आमीन। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके प्यार का। हमारी दुआएं भी आपके साथ है कि अल्लाह में आपको भी अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे, हंसता मुस्कुराता रखे, तमाम तरह की परेशानी से दूर रखे। अच्छा जी, तो यहाँ पर आप लोगों को ओवन में ऑन कर दूं या कोई ज़रूरत है? ओवन की ज़रूरत नहीं, ओवन की ओवन की ज़रूरत नहीं, ज़रूरत पक्की बात है, ठीक है। और किसी भी इंग्रेडिएंट की ज़रूरत हो अगर एक दूसरे के पास से, तो पूछ के आप ले सकते हैं। और एक चीज़ और मैं आपको अभी यहाँ पर कहता हूँ कि अगर आप में से जैसे हुरिया मखाने इनको देना चाहती हैं और आप भिंडी इनको देना चाहते हैं तो आप चेंज कर सकते हैं। नहीं सही है, हाँ नहीं, ठीक है। नहीं, ठीक पक्की है। बात है। अगर मुर्गी की जगह श्रिम्प इनको देना फिर है सही है। फिर सही जो अगर लेना चाहें तो बिल्कुल आप चेंज कर सकते हैं। आई मीन नहीं। इंग्रेडिएंट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। सही है यही। यही ठीक है, हाँ यही ठीक है। यही ठीक है। यही ठीक अच्छा, है। हुरिया ने कहा खाम खाई में मैं फंस जाऊंगी अगर मैंने आगे पीछे किया तो, मैं अपने इंग्रेडिएंट अपने पास ही रखती हूँ। ठीक है, तो स्टार्ट करें जी, बनाए। कैप बर्नर चाहिए, ऑन। कैप चाहिए, क्या चाहिए? कैप, कैप किस चीज़ के लिए? शेफ कैप, बाल बाल तो नहीं गिरेंगे? ये गिराओ, इसमें तुम खाना पकाओ, इसे तुम अपने प्रोफेशनल रेस्टोरेंट या होटल के किचन में थोड़ी हो। अच्छा ये बताओ कि कब काम करते रहो मेरे साथ, मैं तुम्हें इसी तरह से तंग करता रहूँगा। ये बताओ कि कब से कुकिंग कर रहे हो? मुझे 1 साल हो गया शेफ। साल हो गया जी। तो कैसे आए थे फील्ड में? बस शौक था कुकिंग का और बस आ गए जी और शुरू घर कर में? दिया था इंशाल्लाह। घर में तो कुकिंग करते ही हैं बचपन से, बचपन से करते आ रहे हैं? थोड़ा बहुत तो अच्छा। करते हुए आ ही रहे। क्या किया घर में? पकाया, देसी खाने तो बहुत बनाए। देसी खाने बहुत बनाए? हाँ, कौन कौन से बनाए? जैसे 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 निहारी पाए, ये चीज़ें, बिरयानी वगैरह, और अच्छा, ये चीज़ें तो बनाई हैं निहारी पाए वगैरह बना लेते हो? जी। कसम से? कौरमा बनाया है, कढ़ाई बनाई है। ओए होए होए, बॉय फुल पाकिस्तानी शेफ है भाई। तो मतलब कितने लोगों के लिए पकाया? घर वालों के लिए 5 लोगों के लिए, 6 सबसे लोगों के पहले लिए। क्या पकाया था? सबसे पहले अंडा सबसे पहले ऑमलेट बनाया था। क्या कह रहे हैं भाई? हाँ बस ये देख लेना, अब आवाज़ आ गई है, 5-6 लोग हैं, आराम से खाना बनाना 5-6 का पूरा। सही है। तो इस तरफ आते हैं, तो हुरिया जी, क्या सोच के आए इंडस्ट्री में? अच्छे से अच्छा सर्व करना है सबको, अपने टेस्ट को जो है आगे स्प्रेड करना है, क्योंकि कुकिंग एक ऐसी फील्ड है जिसके थ्रू हम सर्व कर सकते हैं easily। तो नहीं मतलब इंडस्ट्री में जैसे फील्ड में आए आप, तो कौन था इंस्पिरेशन आपकी कि यार मैंने शेफ़ बनना है, तो मैं इस बंदा या बंदी को देखकर, आपका एक होता है ना बंदे, मैं जैसे था, मेरा बाबा शेफ़ थे, ठीक है, तो पेस्ट्री शेफ़ थे अब्बा, तो मैं अब्बा को देख के इंस्पिरेशन मिली कि यार नहीं शेफ़ बन जाते हैं, आर्टिस्ट तो नहीं बन सके तो शेफ़ बन जाते, खाना पका लेते हैं। शुरू से तारीफ़ें मिली कि जब भी कुक करा कि हाँ अच्छा बनाती हो, टेस्ट अच्छा है छोटी उम्र में ही, तो फिर कहा कि चलो इसको आगे कंटिन्यू करते तो हैं। किसने बताया ये कि टेस्ट अच्छा है? सब घर वालों ने, मम्मा की सपोर्ट रही, बाबा की सपोर्ट रही? मम्मा की। मम्मा की। मैं आपको एक बात बताऊं, अल्लाह की कसम, सच सच, अभी जो टाइम है ना आपके पास वो है कम, क्योंकि शो स्टार्ट हो चुका है, खाना बनने का टाइम। अगर आप मेरे साथ इस तरह से बातें करते रहोगे, आपका काम मसला आएगा और आप रह जाओगे। ठीक है, टाइम आगे मिलेगा नहीं, तो दोनों चीज़ें साथ साथ चलाते रहो तो आपके लिए फ़ायदा है, मैं तो बातें करता रहूँगा, सही क्योंकि मेरे पास करने को कुछ भी नहीं है। ठीक है। तो बाबा ने क्यों नहीं सपोर्ट किया? बाबा क्या बोलते थे, खाना अच्छा नहीं बनाते हो?
नहीं, लेकिन मम्मा ज़्यादा तारीफ करती थी, कहती थी अच्छा मम्मा बनाया मम्मा को है। लगता था ना कि भूरिया किचन में चली जाएगी, हैं? लेकिन मैंने कुछ और कर लिया ना, मैं किचन में गई लेकिन मैं इंडस्ट्री के किचन में चली इंडस्ट्री गई। के किचन में चले गए। तो इंस्पिरेशन मम्मा ही रही फिर, कह सकते हैं, कह सकते हैं। कह सकते हैं। तो किस तरह के खाने बनाने का शौक रखते हैं? मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा कॉन्टिनेंटल में है, Continental क्योंकि में। देसी तो बनाते रहते हैं देसी घर तो में, बनाते रहते हैं घर बनते रहते हैं तो घर में कभी कॉन्टिनेंटल बनाया है घर में? नहीं, इसीलिए सीखा पहले, हाँ। तो फिर उसके बाद अब इंडस्ट्री में आगे सर्व तो करेंगे। कभी घर में सीखने के बाद बनाया? हाँ, क्या वो बनाया? वो ट्राई करते रहते हैं कुछ क्या ना बनाया? कुछ। जैसे स्टेक्स वगैरह तो हम लोग तो पहली दफा पहले बनाया बनाया। घर में, तो क्या फीडबैक था ये मुझे बताना, बट उससे पहले कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। चिकन वॉश करने। शेफ कैसे हैं आप? आवाज बहुत स्लो आ रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, शेफ कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? जी मैं अरूज बात कर रही हूँ लाहौर से। अरूज, लाहौर से। जी अरूज, कैसा मौसम है लाहौर का? बारिशें हो रही हैं? जी आज तो बहुत अच्छा है, धूप वगैरह थी लेकिन आज बारिश नहीं हुई। अच्छा, जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त। क्या कहना चाहती हैं? मैं कहना चाहती हूँ कि आपका शो बहुत अच्छा है Thank you और very अब ये आपने बहुत अच्छा किया कि अब आप कंपटीशन वगैरह शुरू किए हैं, वरना पहले तो हम एक ही मतलब कि कुकिंग होती थी और बस थोड़ी सी बातें वगैरह होती थी, लेकिन अब जरा कंपटीशन देखने में ज़्यादा मज़ा आता है ना? मतलब पता चलता है कि कौन पैशनेट है, कहाँ से कौन से इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल कैसा है। लर्निंग है, डे बाय डे लर्निंग है। तो आप कब आ रहे हो कंपटीशन में? जब आप बुलाएं। बस आ जाओ, वरना हमने लाहौर आ जाना, फिर वहीं पर ही जो है हमने कंपटीशन करना है, ठीक है? जी जी, वेलकम वेलकम। चलें, थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, ख्याल रखिएगा। इस तरफ हुरिया को मिले मखाने, मुर्गी और भुट्टा। तो इन तीन चीज़ों से ये दोनों टीम जो है आपस में कॉम्पीट कर रही हैं, और क्या अच्छे और मज़ेदार से खाने बनेंगे ये अभी थोड़ी देर में आपको पता चलेगा। आप सबको मैं बताता चलूँ कि आप सबने ज्वाइन करना है इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक, और इवन दिए गए हुए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं और किसी भी तरह की क्यूरी आपकी आप हमसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं हमें इस शो को, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करने के बाद। अच्छा, तो हुरिया क्या सबसे पहले रेसिपी बनाई थी? कॉन्टिनेंटल स्टेक या कोई भी चीज़ क्या बनाई थी घर में? मैंने चिकन स्टेक बनाई थी विद मशरूम सॉस। विद मशरूम सॉस। और क्या फीडबैक था घर वालों का? अच्छा तो नहीं बोला होगा? अच्छा बोला था। अच्छा बोला था। अच्छा बोला था। ये सब अपनी तारीफ कैसे कर लेते? मेरे समझ में नहीं आता हमजा, कैसे कर लेते हैं ये? हाँ, बस बता दीजिए जलाल भाई कैसे कर लेते हैं। तो आपने क्या बनाया था सबसे पहले? मैंने इनमें से श्रिम्प्स तो मैं बना चुका हूँ घर पे। नहीं, सबसे पहली रेसिपी घर पे क्या बनाई थी? सबसे पहली रेसिपी घर पे मैंने कोरमा बनाया था। कोरमा बनाया था अंडे के बाद? अंडे के बाद। अंडे के बाद कोरमा, डायरेक्ट अंडे के बाद कोरमा बना ली, सबसे मुश्किल रेसिपी बनाई है। क्या फीडबैक था? सही था, बस बोला था सही है, बस अच्छा है, गुड जॉब। मसाला ज़्यादा डाल दिया था। मसाला ज़्यादा डाल दिया। क्या बात है। उसके एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वालेकुम सलाम, बिलाल भाई कैसे हैं आप? मैं ठीक ठाक। मेरी बहना कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं फिजा लाहौर से बात कर रही हूँ। क्या नाम बताया आपने? फिजा। फिजा जी। फिजा, क्या कहना चाहती हैं? आज मैं आपको एक गजल सुनाना चाहूंगी। क्या बात है, सुनाए जी। सुनाऊं आपको? जी जी, गजल बिल्कुल सुनाना? बिल्कुल वैसे बिल्कुल, poetry इरशाद का interest इरशाद है। इरशाद सुनाए। कभी ये दुआ कि वो मेरा है, कभी ये डर कि वो मुझसे जुदा तो नहीं, क्या बात। कभी ये दुआ कि उससे मिल जाए सारी जहां की खुशियाँ, कभी ये डर कि वो कुछ मेरे बिना तो नहीं, कभी ये तमन्ना कि फंस जाऊं उसकी निगाहों में, कभी ये डर कि उसकी निगाहों में किसी को देखा तो नहीं, क्या कभी ये ख्वाहिश से जमाना हूँ उनको जो रिश्ता, कभी ये वहम कि वो किसी से मिला तो नहीं, क्या बात। कभी ये आरज़ू से वो जो मांगे मिल जाए उसको, कभी ये वसीता कि उसने मेरे सिवा कुछ मांगा तो नहीं। क्या बात है, क्या बात है। जी बिलाल जी, कैसे लगे आपको? बहुत जबरदस्त, क्या बात है, क्या बात है। तो कुकिंग से कितना लगाव है?
मुझे पोइट्री का बहुत शौक है। मैं 3 क्लास से, यानी कि जब मुझे सही उर्दू लिखने की नहीं तब से इंटरेस्ट है पोइट्री की तरफ। अच्छा, पोइट्री का शौक है, सिर्फ कुकिंग का शौक नहीं है, खाना पकाने का शौक नहीं है? मुझे खाने का भी शौक है, मुझे उसके साथ साथ पोइट्री का भी शौक है। क्या बात है भाई, क्या बात है। तो कराची कब आ रही है आप? आज हम आपसे भी एक शेर सुनना चाहेंगे। मेरे से? जी। हाय ओए, मैं कितने जावा, मैं की सुनावा। अच्छा जी, तू कौन है मेरा, तेरा रिश्ता क्या है मुझसे? तू कौन है मेरा, तेरा रिश्ता क्या है मुझसे? मेरा हम सफ़र कोई और है, तुझे मिलता क्या है मुझसे? तो जी थैंक यू वेरी मच फिजा, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहो, ख्याल रखो, हंसती मुस्कुराती रहो, हमारी दुआएं आपके साथ हैं और हमेशा रहेंगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पर हम हैं हमजा के पास। हमजा बॉय जी, मुझे लग नहीं रहा कि तुम कुछ जो है ना खतरनाक कुछ बनाएगा, क्या मसला है ये? बना लेंगे जान इंशाल्लाह। हाँ? अभी नहीं लग रहा ना, क्योंकि इतना आराम से और इतने प्यार से ये लगा हुआ है ना बॉय, सिर्फ इसने भिंडी काटी है और गाजर काटा, दैट्स इट। आगे ये क्या करेगा मुझे नहीं मालूम, मगर इस तरफ हुरिया ने जो है मीट को मैरिनेट कर लिया है, चिकन को, और अब ये है इन्होंने बेल पेपर जो है, शिमला मिर्च, ग्रीन बेल पेपर, कैप्सिकम की कटिंग डन कर ली है, और अब कैरेट को इन्होंने पकड़ लिया है काटने के लिए। और ये बताएं ज़रा हुरिया के इस मुर्गी में क्या क्या चीज़ें आपने ऐड की हैं? मैंने इसमें गार्लिक डाला है, गार्लिक डाला, फाइनली चॉप, और ऑयस्टर सॉस यूज़ करा है, ऑयस्टर सॉस यूज़ किया है, सॉल्ट, क्रश चिली और सोया सॉस, दैट्स इट, विद विनेगर। मुझे इसमें कुछ ब्लैक पेपर टाइप का या हर्ब्स टाइप का भी नज़र आ रहा है। यस, ब्लैक पेपर है ना? Yes. सी क्या बात है, चैंपियन है जलाल तुम। मगर ये देखिए रेसिपी, ये सीक्रेट रेसिपी थी इनकी जो छुपाई जा रही थी, एक्चुअली आपको पूरी रेसिपी नहीं बताई जा रही थी, मगर मैंने फिर भी पकड़ लिया। तो मीट को अब आपने रेस्ट दे दिया, राइट? यस। तो अब सॉटेड वेजिटेबल की तैयारी हो रही है? यस। ओके। तो अब ये हमजा ने कहा कि मैं पीछे क्यों रहूं, तो हमजा लग रहा है तुमको कि आप कि इंग्रेडिएंट जो हैं वो सही हैं, या जो हुरिया को इंग्रेडिएंट अच्छे मिल गए? नहीं ऐसी बात नहीं है। हाँ, बस जो मिल गया नसीब में था वो मिल गया। अब सोचा है जो बनाने का वो बनाएंगे इंशाल्लाह, अच्छा बन जाए बस। क्या बात है भाई, क्या बात है बॉय। तो क्या सोच रहे हो अभी, क्या इंतजार कर रहे हो? ऑयल गर्म होने का। ऑयल गर्म होने का, फिर इसके बाद क्या होगा? इसके अंदर हम लोग ये भिंडी को इसको उसमें सौते करेंगे। सही है। फिर उसके बाद श्रिम्प्स को करेंगे, फिर सॉस बनाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा, जब तुम भिंडी सौटे करोगे जी, तो भिंडी में जो भिंडी की जो जान है वो तो ख़त्म हो जाएगी, भिंडी नरम हो जाएंगे, फिर इसको सर्व कैसे करोगे? क्रंचीनेस कैसे लाऊंगा? इसको फिर फ्राई करूँगा ना। अच्छा, पहले सौते करोगे फिर फ्राई हाँ। करोगे? अब तो डायरेक्ट फ्राई कर लो। तो इसको फिर इसके अंदर मसाले कैसे लगाऊंगा? मसाला इसके अंदर इसके वो कैसे डालूंगा, मतलब सारे फ्लेवर्स? स्पाइसेस? हाँ, तो डायरेक्ट मैरिनेट कर दो इसको। उसके अंदर तक नहीं जाएंगे ना? हाँ, हो अंदर जाएगा तक? वो। हाँ, क्यों नहीं जाएंगे? क्या बात कर दी तुमने यार दादा यार। मुझे ऐसा लगता है, मैं सजेशन दे सकता हूँ, देखो हमजा, मर्जी तुम्हारी है, क्या बोलते हो? हुरिया ने मुझे देखा ऐसे टेढ़े होकर, नहीं यूं करके, ऐसे डायरेक्ट बोला कि जलाल रेसिपी दे रहे हैं, व्हाट इज दिस बिहेवियर? हैं? दे सकता हूँ मैं? जी, आप दे सकता हूँ। वो ज़्यादा बेहतर है। भिंडी को जो है ना तुम अगर आप फ्राई सॉटे करना चाहते हो, जो आप करना चाहते हो वो करो। मेरी सजेशन ये है कि अगर डायरेक्ट फ्राई कर लूँ। क्रिस्पी करना है तो इसको फ्लेवर के साथ, मतलब इंग्रेडिएंट सीजन करने के बाद इसको कॉर्नफ्लावर कोट करके इसको डीप फ्राई कर लो, तो ज़्यादा क्रिस्पी भिंडी बनेगी। आप बाकी आपकी मर्जी है, आप जो करना चाहते हैं। तो व्यूअर्स, आप सब देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन। मैं फिर आप सबको बताता चलूँ, इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब ज्वाइन करेंगे हमारे पेजेस का लिंक आज एंटरटेनमेंट, और कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। तो यहाँ पर अच्छा हुरिया और हमजा, अगर आप दोनों से मैं पूछूं, पहले हुरिया से पूछते हैं कि कहीं जो सीखा आपने, कहाँ से सीख रहे हैं आप? हम अपने इंस्टीट्यूट से पढ़ रहे हैं? अच्छा, अभी पढ़ रहे हैं या पढ़ लिया है? पढ़ रहे हैं। पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं? कलनरी आर्ट्स। कलनरी आर्ट कौन, डिप्लोमा है या शॉर्ट कोर्स है? डिप्लोमा। डिप्लोमा। तो क्या सोच के डिप्लोमा में एडमिशन लिया?
ताकि न्यू चीज़ें सीख सकें और अच्छे से प्रेजेंट करने के लिए अपने खाने को, टेस्ट इन्हेंस करने के लिए। टेस्ट इन्हांस करने के लिए, चीज़ों के लिए। Yes. अच्छा, लर्निंग बेसिक्स का पता चलता है इंस्टीट्यूशन से, जितनी भी हमारे कलनरी इंस्टीट्यूट्स हैं यहाँ पर आपको बेसिक्स का इजीली, क्योंकि अच्छा पढ़ाते हैं हमारे जितनी भी इंस्टीट्यूट हैं, चाहे वो पिथम हो, कॉथम हो या चॉकलेट एकेडमी हो या मास्टर क्लास हो, जितने भी स्कूल्स हैं यहाँ पर आपकी बेसिक्स अच्छी हो जाती है। जैसे हमारे घरों में बहुत सारे घरों में चॉपिंग बोर्ड का रिवाज नहीं है, इवन कि आज भी हमारी माएँ और बहनें जो हैं वो हाथ से चीज़ों को काट रही होती है, तो बहुत सारी जगहों पे चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल आज भी नहीं होता। तो घरों में चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करें ताकि सेफेस्ट साइड पे रहते हुए आप अपनी जो मीट एंड वेजिटेबल की या किसी भी चीज़ की कटिंग करें तो आपको नुकसान किसी तरह का ना हो। और इसमें होता यह है कि क्रॉस कंटामिनेशन का सबसे मेजर जो एंड है वो नहीं हो पाता, बिकॉज कि जब आप वंस चॉपिंग बोर्ड का इस्तेमाल करना शुरू करते हैं तो एक चीज़ की कटिंग करने के बाद उसकी वॉशिंग ज़रूरी है। तो इवन कि जब हाथ का और नाइफ़ का आप इस्तेमाल कर रहे होते हो तो आपके घर में जब चॉपिंग बोर्ड नहीं है तो मीट को किस जगह पर प्लेस कर कर आप काटते हैं या उसके पीसेस करते हैं। अच्छा जी, अब क्या हो रहा है, अब मेरा भाई हमज़ा अब्बास जो है वो भिंडी को सीजन कर रहे हैं। सही है, काली मिर्च ऐड की इन्होंने, नमक ऐड किया, लाल कुटी हुई मिर्च ऐड की, ठीक है, और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, राइट जी। और इसके बाद इसको फ्राई करेंगे कॉर्नफ्लावर कोट करके। मेरी बात रख ली इन्होंने, बट आगे क्या करना है इसके साथ मुझे नहीं पता, ठीक है। ये नहीं बोलना फिर बाद में कि शेफ आपने कहा था तो हमने मैदा कोट कर दिया या कॉर्नफ्लावर कोट कर दिया। क्या बना रहे हो ये तो आपको पता है, ठीक है। इस तरफ आते हैं तो हुरिया भुट्टा जो है उसका सॉस बना रही हैं। इसका सॉस बना रहे हैं जी। अच्छा, तो सॉस बनाने के लिए कॉर्न का पेस्ट बना रहे हैं आप? यस। ठीक है, तो इसमें क्या ऐड होगा पेस्ट के अंदर? पेस्ट के अंदर कॉर्न्स, ठीक है, और जो है मेरे फ्रेश क्रीम और जो बेसिक हमारे स्पाइसेस होते हैं सौते करने के लिए। सही है, वो ऐड करेंगे। तो इसकी कंसिस्टेंसी को कैसे मेंटेन करेंगे? जब हम लोग इसको पैन पे जो है थोड़ा सा जो है ना थिकन कर लेंगे, चिकन को थिकन कर लेंगे इसको सॉस। अच्छा, सॉस को फिर उसकी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करेंगे, मेंटेन चिकन स्टॉक करेंगे डाल चिकन स्टॉक डालकर। Yes. चिकन स्टॉक बना लिया आपने? नहीं, अभी बनाऊंगी। बनाएंगे। तो आप लोगों के पास टाइम है कम, मुझे ऐसा लगता है। असद भाई टाइम बताएं जरा कितना है? टाइम जरा असद भाई बताइएगा। एक कॉलर भी है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम, कैसे हैं भाई? मैं बिल्कुल ठीक ठाक, मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। जी। बहना क्या नाम है आपका और क्या कहना चाहती हैं? ईशा मेरा नाम है। ईशा जी। जी। ईशा क्या कहना चाहती हैं? आपकी मैंने करेले की पूछना है, मैंने करेले के बारे में कि करेले ना कैसे बनते हैं। करेले कैसे बनते हैं? हाँ जी, वो कड़वे हो जाते हैं ना मुझसे। अब मसला ही नहीं, अभी बता देते हैं आपको। और कुछ पूछना है आपने? नहीं, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है देखे। बहुत बहुत शुक्रिया ईशा, अपनी दुआओं में याद रखें, ख्याल रखें। आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी आपको बता देते हैं करेले की कड़वाहट को कैसे दूर किया जाएगा। क्या सोच रही हैं? वाह भाई, ये दोनों कितने अच्छे हैं, एक दूसरे को सामान पास कर रहे हैं। हाँ, तो कॉर्नफ्लावर चाहिए। कॉर्नफ्लावर चाहिए, मैं अभी आपको दे देता हूं। तो यहाँ पर करेले का इस्तेमाल आप जब करते हैं तो आपने करेले की कड़वाहट को ख़त्म करने के लिए सबसे पहले तो आप करेले को सेंटर से कट इन टू करके उसको स्कूप आउट कर देंगे। जो सेंटर में इसकी वाइट सीड्स होते हैं और वाइटनेस होती है उसको ख़त्म कर देंगे। और अगर आपको मज़ीद कड़वाहट कम करनी है तो उसका अपर पार्ट जो स्पॉटेड होता है, जो दानेदार होता है, उसको आप पील आउट कर दें। ठीक है, पीलर से उसको छील लें। और फिर उसके बाद आप उसको सॉल्ट और विनीगर का बाथ दे दें और फिर या तो उसको बॉईल कर दें और बॉईल करने के बाद उसमें बॉईल करते वक्त उसमें सॉल्ट और नमक और साथ में विनीगर थोड़ा सा ऐड कर दें और उसको अच्छे से बॉईल कर दें। आपके करेले की कड़वाहट ख़त्म हो जाएगी। उसके बाद आपने अपने खाने में ऐड करना है, चिकन में, बीफ में, या फ्राई करना है, या XYZ कुछ भी करना है तो आप उसके साथ कर सकते हैं। आपको करेले की कड़वाहट नहीं आएगी। तो व्यूअर्स, यहाँ पे लेते हैं एक शॉर्ट सा ब्रेक। ब्रेक से वापस आएंगे। हमारी दोनों कंटेस्टेंट जो है इस वक्त मसरूफ़ हैं और टेंशन में भी लग रहे हैं मुझे कि इंग्रेडिएंट इनके पास जो निकले हैं
हुरिया थोड़ा सा कॉन्फिडेंट है, बट हमजा इस वक्त परेशान है, अभी तक गाजर को ही काट रहे हैं। बनाएंगे क्या ये मुझे तो मालूम नहीं है। तो लास्ट 14 मिनट आपके पास हैं। इन 14 मिनट में आप दोनों ने अपनी रेसिपी कंप्लीट करनी है, अदरवाइज आप रह जाएंगे। ठीक है जी, क्या सोच रहे हैं? प्लेट देख रहा हूँ। क्या चीज? प्लेट मैं दूं आपको या आप खुद ले लेंगे? वो रखिए। ये क्या हुआ? मुझे लग रहा है आज खाना नहीं बनेगा। फाइनली इन्होंने मुर्गी पकाने के लिए रख दी और वो मेरा भाई जो है ना भिंडी फ्राई करने के लिए उन्होंने डाल दी है। तो व्यूअर्स, आप सबको मैं बताते चलूं कि आप सब ज्वाइन करेंगे इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे। हमारे पेजेस का लिंक है जी आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है, जहां पर अब तक की तमाम रेसिपीज़ आपको इजीली देखने को मिलेंगी जो हमारे कंटेस्टेंट ने और हमारे गेस्टों ने आज तक बनाई हैं। और इसके अलावा आप सब हमें कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अगर कोई हमारे शो में हमें ज्वाइन करना चाहता है तो वो हमें ज्वाइन भी कर सकता है अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करने के बाद इस दिए गए हुए नंबर पर। अच्छा, मखाने इन्होंने नाइस, मज़ेदार, वाह भाई। ऑयल में अगर मैं इन मखानों को इसी तरह खाता रहूं तो ज़्यादा मज़ा आएगा। क्या बात है। और इस तरफ भिंडी जो है वो फ्राई हो रही है। भिंडी के साथ क्या हो रहा है? ये श्रिम्प्स के लिए तैयार हो रहा है। टेंशन नहीं हो रही कि क्या कैसे करूंगा, जल्दी जल्दी हो जाएगा, अभी हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ। जितना कॉन्फिडेंटली ये बंदा बात कर रहा है ना, मुझे लग नहीं रहा ये कर पाएगा। क्योंकि भाई को कॉन्फिडेंस तो है भाई कि मैं बना लूंगा, मगर जो चीज़ें हैं ना, श्रिम्प अपनी जगह पर है, ब्राउन शुगर अपनी जगह पर है। पूरे शो में भाई ने सिर्फ गाजर काटा और भिंडी फ्राई की है। कर ले यार भाई, कुछ कर ले यार। मुझे लग रहा है हुरिया जीत जाएगी। नहीं जीतेगी। नहीं जीतेगी? पक्की बात है? पक्की बात है, देख लेंगे नसीब में। वो कोशिश नहीं, तो कर ही रहे। नाक नहीं कटवाना। मैंने शुरू में तुम पे हाथ रखा था, मैंने बोला था भाई मेरा जो है ना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पता चले हुरिया वहाँ पे जीत जाए और बोले कि शेफ हमने ये क्या बन रहा है? ये मेरे पास सॉस बन रहा है कॉर्न का। कॉर्न का सॉस बन रहा है भाई। ये इन्होंने कॉर्न का सॉस देखें इस तरह से, कंसिस्टेंसी इसकी देख रहे हैं आप। ठीक है, इसमें क्या क्या ऐड किया है? इसमें मैंने क्रीम, कॉर्न्स, नॉर्मल जो है हमारे पास वो जो होते हैं स्पाइसेस होते हैं, स्पाइसेस, ये सारी चीज़ें ऐड करी हैं मैंने। ठीक है, आपको प्लेट दूँ मैं देता हूँ आपको प्लेट। मुझे पता है आपको प्लेट चाहिए, बिकॉज के आपने चिकन उठा लिए मगर रखने के लिए आपके पास जगह नहीं है। यू आर वेलकम। तो आप एक ही ब्रेस्ट पका रही हैं? नहीं, मैंने हाफ करा है इसको। नहीं तो मतलब वो एक हाफ ही पका रही हैं या दूसरा भी पकाएंगे? दूसरा भी पकाऊंगी क्योंकि मुझे प्लेटिंग में काम आएगा। पका लें क्योंकि 4-5 लोग हैं खाने के लिए। एक ही पीस है। अगर आप सर्व करेंगी तो। अब मेरे भाई ने श्रिम्प फ्राई करने के लिए ऐड कर दिए हैं, और श्रिम्प के अंदर कोई चीज़ आपने इसको सीजन किया है या फ्लेवर्स दिए हैं इसमें? नहीं दिया आपने। ऊपर से डालेंगे इसमें, ऊपर से ऐड करेंगे। जी। ठीक है। और ये टफ तो नहीं होगा? ये नहीं हो जाएगा इंशाल्लाह। हो जाएगा इंशाल्लाह। हाँ। क्या बात है। तो आप कहीं से पढ़ रहे हैं? जी, कौथम से। कौथम से। जी, ठीक है। तो आप क्या पढ़ रहे हैं? मैं भी ग्रेजुएट डिप्लोमा इन culinary आर्ट्स। अच्छा, ग्रेजुएट डिप्लोमा इन culinary आर्ट। तो आपको तो तकरीबन 4 साल का होगा, राइट? नहीं, 2 साल का। 2 साल का जी, आपका? 2 साल का, ओके। अच्छा, कितना पैसा लग जाता है ये एक अगर कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहे? जी, तो आप लोगों को कितना टाइम हो गया कि अभी स्कूल ज्वाइन किए हुए? मेरे को तो 1 साल हो गया। मैं 2 साल वाला लिया है ना, ये सबसे ज़्यादा टाइम पीरियड वाला है मेरा। सबसे टाइम पीरियड वाला है। तो 1 से 2 साल। तो अगर कोई ज्वाइन करना चाहे तो इनिशियल स्टेज पे कितना पैसा रिक्वायर्ड होता है? इनिशियल स्टेज पे कितना पैसा रिक्वायर्ड होता है? हाँ। अभी कोर्स पे डिपेंड करता है आप कौन सा कोर्स लेते हैं। आप तो जो आपने लिया वो 2 बता साल दें। वाला मैंने जो कोर्स लिया है उसमें आपको एडमिशन फीस देनी पड़ती है कम से कम 1.5 लाख रुपये। 1.5 लाख रुपये। और मंथली? मंथली होती है फिर 23,000 रुपये। 23,000 जी। ठीक है। तो अम्मा अब्बा का जो इतना पैसा लगाया है, ठीक है, अम्मा अब्बा ने ही दिया होगा ना? खुद कर रहा हूँ। खुद कर रहे हो? जी। मामा बाबा ने नहीं दिया? खुद कमा रहे हैं, खुद कर रहे हैं। खुद कमा रहे हो। अच्छा, 1.5 लाख रुपए भी खुद जमा किए थे? जी।
क्या बात है बॉय। और यहाँ पर अगर यही सवाल मैं इधर लेकर आऊँ तो आपने कितना पैसा लगाया अभी तक? मैंने इतना ही लगाया है क्योंकि वी आर क्लासमेट्स। अच्छा, यस। तो अब आपको लगता है कि फ्यूचर में आप अच्छा अर्न करोगे यहाँ से निकलने के बाद और अच्छी पोजीशन पे जाओगे? यस, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। तो मामा बाबा कहते हैं कि शेफ़ बनो। मम्मा पापा को जब मैंने अपना इंटरेस्ट शो करा तो उन्होंने मना नहीं करा इस चीज़ से, बल्कि उन्होंने अप्रिशिएट किया कि नाइस, सही है। तो इसको कितना अच्छा प्रोफेशन है, बस मुझे क्या चाहिए? खाना है, बंद कर क्या इसको। बंद करते क्या चाहिए? पूरिया को टेंशन शुरू हो गई। अब टाइम आपको मैं बता दूं ताकि आपकी टेंशन बढ़ जाए। असद भाई जरा गाइड करें, कितना टाइम है? अच्छा, अभी 10 मिनट हैं। 10 मिनट बहुत होते हैं। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, कैसे हैं सर? जी आदाब सर, मैं ठीक ठाक, आप कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी सर, अल्लाह का करम अल्हम्दुलिल्लाह। सर आप मैं कैसे हैं सर? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सर क्या नाम है आपका? सर अली आज़ाद कश्मीर मुजफ्फराबाद से सर बात कर रहा हूँ। पहली दफ़ा भी आपसे बात हुई है मेरी सर। अली भाई। जी सर। जी अली भाई, क्या कहना चाहते हैं सर? सर मैंने आपको सर काफ़ी दफ़ा सर बताया कि रसमलाई सर थोड़ा सा वो कर लें, अगर सर किसी दिन सर वो इंशाल्लाह सर देखना है, रेसिपी देखनी है सर। मैं समझा नहीं बात। असद भाई क्या कह रहे हैं? सर रसमलाई मैंने आपको सर बोला था कि आपने कहा था कि संडे को ट्राई करेंगे सर, लेकिन वो की नहीं है सर रसमलाई। रसमलाई? जी जी सर। सर रसमलाई बिल्कुल हमने बनाई थी ना। रसमलाई हमने 2 से 3 दफ़ा बनाई है। अगर आपने मिस की है ना तो आप YouTube पे जाएंगे, आप आज का तड़का लिखिएगा और रसमलाई की रेसिपी लिखिएगा, मेरा नाम और रेसिपी पूरी आ जाएगी आपके पास। सर आप कौन सी शहर से सर, कौन सी शहर से बात कर रहे हैं सर? सॉरी सर कौन? आवाज़ आपकी कट रही है। चले गए? चलें जी, थैंक यू वेरी मच अली भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। ख्याल रखिएगा अपना और दुआओं में याद रखिएगा। मुझे तो ये मखाने ऐसे ही मज़ेदार लग रहे हैं। ये इस्तेमाल कितने होने तो पूरे ही हैं। पूरे ही हैं? यस। 2 दाने और उठा लूँ? जी जी, आप ले बस सकते सही है। यहाँ पर भिंडी फ्राई हो गई है जी, और झींगे पक चुके हैं मेरे ख्याल से। बस इसमें सॉस डलेगी। बस अब सॉस डलेगी, झींगे जी। इसी में रहेंगे। जी। क्या बात है। और इसमें और कुछ ऐड होगा? नहीं, तो ये गाजर और ये प्याज कब ऐड होगा? ये अलग से डलेगा। ये प्याज तो पहले काटा, लेकिन वो काम का नहीं है, लेकिन गाजर काम की है अभी। प्याज नहीं डलेगा? नहीं। बस भाई ये बॉय जो है ना कुछ बड़ी अलग सी रेसिपी बना रहा है, अब मुझे लग रहा है। ओयस्टर सॉस, सोया सॉस। जी। और ब्राउन शुगर डालेंगे जी। ब्राउन शुगर डालेंगे और श्रिम्प रेडी हो जाएंगे। जी। और फिर उसके बाद भिंडी के साथ इसको सर्व करेंगे। जी। तो कोई कलर इसमें नहीं आएगा इसमें इसके अंदर? श्रिम्प्स पे इसमें सोया सॉस का और ऑयस्टर का कलर आ जाएगा ना। नहीं, कोई मतलब प्लेट में किस तरह के इसको बॉल में सर्व करोगे? प्लेट में? नहीं, प्लेट प्लेट में। ठीक है जी। आप लोगों के पास अब टाइम मैक्स मेरे ख्याल से 5 से 6 मिनट होंगे शायद। ये 6 मिनट है, मतलब 5 मिनट का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाएगा। आपके पास टाइम बहुत कम है। अगर आपने मुर्गी पकानी है और आपने प्लेट लगानी है तो काइंडली ऑन टाइम रहें ताकि हम शो को फाइनल स्टेज पे लेके जा सकें। तो व्यूअर्स, यहाँ पर मैं एक दफ़ा फिर चाहूँगा कि हुरिया बताए कि क्या 3 इंग्रेडिएंट निकले थे और उन 3 इंग्रेडिएंट से क्या बना रही हैं। और यहाँ पर आप ऑन स्क्रीन देख सकते हैं कि 5 मिनट का काउंटडाउन आपका स्टार्ट हो गया है। इन 5 मिनट के बाद आपको और टाइम नहीं दिया जाएगा। हुरिया, क्या 3 चीज़ें निकली थी आपकी, ज़रा बताएं लोगों को कि क्या बना रही हैं और क्या 3 चीज़ें थी वो। मेरे जो इंग्रेडिएंट्स थे वो थे चिकन, कॉर्न और मखाने, जिसमें मैं स्टेक बना रही हूँ और उसके जो है मैंने डिप बनाई है, सॉस बनाया उसका। कॉर्न का जो है मैंने सॉस बनाया है। ठीक है। और साइड्स में मैं जो है सौते वेजेस रख रही हूँ। ओके।
और जो है मखाने को एज अ क्रंची एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं। क्रंची एलिमेंट यूज़ करें। कॉर्न का सॉस, मखाने क्रंची एलिमेंट टॉपिंग पे इस्तेमाल हो जाएंगे। यस, है बिल्कुल ऐसा ही है ना? ऐसा ही है। और चिकन जो है इनकी कुक हो रही है। अब पहले इन्होंने एक दफ़ा इसको मेरे ख्याल से पकाया और फिर उसको हटा दिया और अब दोबारा पका रही हैं। अच्छा, यहाँ पर हो गया हमारे तैयार हो गए जी। अच्छा, अब क्या होना है? अब इसको बस प्लेटिंग करेंगे। अच्छा, बॉय प्लेटिंग की तरफ आ गया भाई। हुरिया देख रहे हैं आप? जी, बस मेरा भी लास्ट एलिमेंट चल रहा है। मगर इस बॉय ने रेसिपी इतनी सिंपल प्लान की है कि अब प्रेजेंटेशन ऐसी प्रेजेंट करोगे? नहीं नहीं, फिर इसको भी प्लेटिंग में डालूंगा ना, वाइट प्लेटर में करूँगा। अच्छा। ये तो निकाला है इसलिए। अभी निकाला है, ओके। तो इसको अब इसमें वेजिटेबल सॉरी, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, अब इसमें कोई और चीज़ ऐड होगी? इसमें प्रॉन्स में नहीं, प्रॉन्स में कुछ ऐड नहीं होगा। श्रिम्प में कुछ और चीज़ ऐड नहीं होगी? नहीं। तो ये गाजर कहाँ जाएंगे? ये इसके साथ सर्व होंगे, भिंडी के साथ? जी। सही है, क्या बात है, क्या बात है। तो अब रेसिपी मुझे देखते हुए लग रहा है कि पल्ला जो है वो एक तरफ भारी है और एक तरफ हल्का है। वो कौन सा है ये आप भी इस वक्त देख रहे हैं और हमें बताएं कॉल करके कि कौन विन करेगा आज का मुकाबला और कौन बनेगा किचन का चैंपियन। और यहाँ पर मुझे लगता है कि हुरिया के खाने जो है ना अभी तक रेडी नहीं हुए हैं चीज़ें, तो टेक टाइम। 2 मिनट 20 सेकंड रह गए हैं। इस 2 मिनट 20 सेकंड में हुरिया ने प्लेट तैयार करनी है और दूसरी तरफ हमजा की वेजिटेबल को उन्होंने सौते भी कर लिया है, फ्राई भी कर लिया है, श्रिम्प भी इनके कुक हो गए हैं। अब फर्दर इन्होंने आगे, अच्छा ब्राउन शुगर आपने श्रिम्प में ऐड कर दिया ना हमजा? बस जी। ओके, तो लेट्स सी। मेरे ख्याल से अब हुरिया की भी चिकन पक चुकी है, राइट है हुरिया? यस, पक गई है ना? जी। रूम से लाए। अच्छा, ये फ्रंट पर आकर प्लेटिंग करनी है तुम दोनों ने, ये आप पीछे जाके नहीं करनी। तो व्यूअर्स, अगर आप में से कोई भी हमारा हिस्सा बनना चाहता है तो वो इस दिए गए नंबर पे कॉल कर सकता है और अपनी डिटेल्स फॉरवर्ड करेंगे आप और हमारी फैमिली का हिस्सा बनेंगे। एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक सर, तुसी सुनाओ की हाल है? तो ਤੁਹਾਡਾ? शुक्र अल्लाह का, आप सुनाए? करम करम मालिक का एहसान। भाई क्या नाम है आपका? जी मिर्जा अहमद बेग काड़ा से बात कर रहा हूँ कि आपसे। क्या बात है बेग प्रोग्राम साहब, देख रहा हूँ। क्या बात है बेग साहब, खैर खैरियत से? शुक्र अल्लाह का, दुआएं खुश हैं? आपकी। शुक्र अल्लाह का, दुआएं आपकी। क्या बात है, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या कहना चाहेंगे बेग साहब? माशाल्लाह, ये अच्छा प्रोग्राम जा रहा है आपका सर। थैंक यू कल वेरी मच। मैंने देखा कोफ्ते वाला, वो आपी वाला। क्या बात है, जी, बहुत आप बहुत शुक्रिया भिंडी सर। पका बहुत- रहे हैं भाई, चिपस वाली भिंडी पका रहे हैं। हाँ, बताएं जरा जी। कौन आपको, बेग साहब, कौन सी टीम जीतती हुई लग रही है? हुरिया जीतती हुई लग रही है या हमजा जीतता हुआ लग रहा है? जी, ये आप भी अच्छा काम कर रही है, बड़ा टाइम होना चाहिए। हाँ। और हिम्मत की बात वाली, हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, है ना? तो वैसे विनर कौन लग रहा है आपको आज का मुकाबला देखकर? विनर बाजी, ये हार जीत होती रहती है, बड़ा चाहे जीते चाहे हारे में एक दफा तो जितना हार नहीं है, एक बंदे ने जो जीतना है वो तो हिम्मत की बात है। आप जितना जल्दी करेंगे हाँ, उतना ही अच्छा होगा। इंशाल्लाह इंशाल्लाह इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच बेग साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। लास्ट 10 सेकेंड, बल्कि 5 4 3 2 1 एंड स्टॉप। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। आप देख रहे हैं आज एंटरटेनमेंट पर किचन का चैंपियन, और कौन बनेगा किचन का चैंपियन ये आप इन प्लेट्स को देखकर भी हिसाब लगा सकते हैं। बट जायका क्या है ये मैं आपको अभी बताऊंगा कि कौन सा खाना फ्लेवरफुल रहा है। तो सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगा कि हमजा से कैसा रहा एक्सपीरियंस और क्या लगता है कि कहाँ पर कमी रही और कहाँ पर आप बेहतर कर सकते थे?
सॉस में मुझे लग रहा है मैं बेहतर कर सकता था। और बस बाकी सब सही है? सब प्लेटिंग में थोड़ा सा है, रह प्लेटिंग गया में भी रह हाँ, गया है। और बस बाकी सही है। बस बाकी सब सही है। क्या बात है। अच्छा, एक्सपीरियंस कैसा रहा? एक्सपीरियंस अच्छा रहा, पहली बार नई जगह पे आए हैं, पहली बार ऐसे बिना जाने ऐसे क्या मिलेगा और बनाना था। अच्छा रहा एक्सपीरियंस। मज़ा आया जी, मज़ा एंजॉय आया। किया? एंजॉय किया ना, ये सबसे बेहतरीन है। मिलेगा क्या, बनेगा क्या, ये सब तो बात की बात है। इंसान को ना कोई भी काम करे उसको एंजॉय करना चाहिए बस। तो यहाँ पर आते हैं, हुरिया से पूछते हैं। यस हुरिया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा और आपको क्या लगता है कहाँ पर कमी रही और कहाँ पर बेहतर कर सकते थे? बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बस मुझे थोड़ा टाइम कम लगा। टाइम कम? 2 घंटे पूरे ले लिए और बोल रही हैं कि अब टाइम कम लगा? क्योंकि थोड़ी नर्वसनेस ज़्यादा थी। हाँ। शायद इस वजह से। हाँ। किचन चेंज हुआ। हाँ। तो इसलिए हमेशा घर के किचन में मजा आता है। वो कंफर्ट जोन है ना। कंफर्ट जोन है। यस, मजा आया, एंजॉय किया आपने भी? बहुत मजा आया। चलें जी, बिस्मिल्लाह करते हैं, ट्राई करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले अच्छा प्लेट बड़ी खूबसूरती के साथ इन्होंने लगाई है, तो मखाने और चिकन, ठीक है जी। अब हम यहाँ पर अगर ये चिकन को, क्योंकि नाइफ नहीं है, हम फोक से, और ये हमने चिकन लिया, सॉस और ये वो मखाने, क्या बात है। कॉर्न का क्रीम के साथ बहुत ज़बरदस्त टेक्सचर आ रहा है। अच्छा, ये यहाँ पर एशियन फ्लेवर में भिंडी, प्रॉन और कैरेट। अच्छा, बहुत ज़बरदस्त किक आ रही है, फ्लेवर्स। भिंडी बड़ी क्रिस्प है। ओयस्टर सॉस, मामा सीता ओयस्टर सॉस एंड सोया सॉस जो आपने इसमें ऐड किया है, सॉल्ट लेवल बड़ा ज़बरदस्त आ रहा है। आई थिंक मुझे लग रहा है हल्का सा अगर इसमें क्रश चिली ऐड होती या कोई और वेजिटेबल जो हल्के से क्रिस्प क्रंच देती तो वो और ज़्यादा मज़ेदार लगती। जो श्रिम्प इटसेल्फ बहुत ज़्यादा ओवर कुक्ड है। अगर ये जस्ट आप उसको कुक करके निकाल लेते और फिर सारी चीज़ें ऐड करने के बाद इसमें श्रिम्प को री मर्ज करते तो वो ज़्यादा श्रिम्प जो है ना सॉफ्ट एंड टेंडर रहते हैं। तो जी बड़ा मज़ा आया आप दोनों के साथ। थैंक यू वेरी मच। हुरिया आप आए, हमजा आप आए। तो आज के चैंपियन, प्लेट्स आपने देखी, जायका आपके भाई ने बताया, तो यहाँ पर कौन बनेगा चैंपियन? बड़ा मुश्किल काम है। फ्लेवर्स जो है ना शार्प थे आपके, आपके फ्लेवर्स जो हैं वो क्रीमी एंड माइल्ड टेक्सचर की तरफ था। तो आज का चैंपियन है जी शेफ हुरिया। क्या बात है भाई, क्या बात है हुरिया। ये आप आज के विनर हैं हमारे इसके किचन के चैंपियन के। थैंक यू वेरी मच, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो व्यूअर्स, इसी के साथ मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम आप सबसे चाहती है इजाज़त। जाते जाते अपना अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में याद। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में। तो कल तक के लिए खुदा हाफिज़।